उसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पेन वगैरह ये सब जो देखने को मिलता है, उसे ही दांतों का इन्फेक्शन या फिर दांतों का संक्रमण कहते हैं या फिर डेंटल इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक दूसरा साइन देखने को मिल सकता है या फिर सिम्टम्स जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन मेन कारण होता है जो कि दांतों में इन्फेक्शन होने का या फिर संक्रमण होने का, डेंटल संक्रमण होने का मेन रीज़न होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मैं बात कर रहा हूँ जिसमें दिया जाता है पेन किलर। अब और दूसरी बात, इसके अलावा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए वहाँ पे ज़रूरत होती है एंटीबायोटिक की। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं हम लोग डेंटल इन्फेक्शन के बारे में कि दांतों का संक्रमण जो होती है वो क्या चीज़ होती है या फिर किस कंडीशन में है, मतलब कौन ऐसा कंडीशन आता है जिसको बोलते हैं दांतों का संक्रमण हो गया है या फिर डेंटल इन्फेक्शन हो गया है। उसके बारे में जानने वाले हैं टोटल में कि क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है या फिर क्या ट्रीटमेंट दी जाती है, वो सारा चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं डेंटल इन्फेक्शन होता क्या है या फिर दांतों का संक्रमण किसको बोलते हैं, किस कंडीशन को बोलते हैं। जैसे देखिए, अगर लैंग्वेज में बात करें हम लोग तो इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ टूथ इन विच बिल्डअप ऑफ पस विद इन अ टूथ या फिर और सराउंडिंग टिश्यू कॉज बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए हिंदी में अगर देखें हम इसको लैंग्वेज में तो ये दांतों में होने वाली एक ऐसी इन्फेक्शन है जिसमें दांतों के अंदर या फिर चारों ओर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन के कारण पस बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, पस बढ़ जाता है। मतलब जब कभी कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है दांतों के अंदर, जब दांतों के अंदर इन्फेक्शन काउज होती है, जैसे कि यहाँ पे यूनिट बनाई है, दांतों की एक यूनिट बनाई गई है ये आपका। ठीक, तो इस दांतों के अंदर जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पे पस वस बढ़ जाता है। ठीक है, या फिर इसके चारों ओर जो मसल्स होती है उसमें पस बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसके कारण, उस बैक्टीरिया के कारण जो पस भर जाना या फिर इन्फ्लेमेशन आ जाना, तो उसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पेन वगैरह ये सब जो देखने को मिलता है, उसे ही दांतों का इन्फेक्शन या फिर दांतों का संक्रमण कहते हैं या फिर डेंटल इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जानते हैं हम लोग कि कौन सा सिम्टम्स है, कौन कौन सा साइन देखने को मिलता है डेंटल इन्फेक्शन में। अगर सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले जैसे कि पेन और इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, यानी कि दांतों में दर्द और इन्फ्लेमेशन जनरेट होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो पेन और विथ कूल वाटर, यानी ठंडा पानी जब भी लेंगे तो दांतों में दर्द फीलिंग होगा, यानी कि पकड़ना, ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ पकड़ रहा है, चुभ रहा है हमको। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा दर्द होता है ठंडा पानी लेने से, ये एक दूसरा साइन देखने को मिल सकता है या फिर सिम्टम्स जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, और तीसरे की अगर बात करें तो पेन ड्यूरिंग ईटिंग, यानी खाना खाते हैं जब या फिर कोई चीज़ खाते हैं तो खाने के कारण जैसे ही चोट लगता है दांतों में, तो चोट लगने के कारण वहाँ पे दर्द होने लगता है। ठीक है, तो ये भी सिम्टम्स देखने को मिलता है। उसके साथ साथ स्वेलिंग देखने को मिल सकता है, सूजन, यानी कि दांत फूल जाना या फिर दांतों के चारों ओर जो मसूड़े होती हैं उसमें इन्फ्लेमेशन आने के कारण वो फूल जाता है। ठीक है, तो ये साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है डेंटल इन्फेक्शन में, जो कि ये मैंने लिखा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि रीज़न, कौन कौन सी रीज़न होती है डेंटल इन्फेक्शन होने का या फिर दांतों में जो इन्फेक्शन होती है तो उस इन्फेक्शन होने का क्या क्या रीज़न, क्या क्या कारण हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग उसका रीज़न में। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन मेन कारण होता है जो कि दांतों में इन्फेक्शन होने का या फिर संक्रमण होने का, डेंटल संक्रमण होने का मेन रीज़न होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। चाहे वो कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, उसका इन्फेक्शन के कारण ऐसा देखने को मिलता है। दूसरा अगर बात करें तो पुअर डेंटल हाइजीन, यानी कि दांतों का ख्याल नहीं रखना, यानी कि दांतों की साफ़ सफाई सही से नहीं कर पाना। जब दांतों का साफ़ सफाई सही से नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, मैल जमा होगा। जब मैल जमा होगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया जनरेट होगी, और जब बैक्टीरिया जनरेट होगी तो वहाँ पे इन्फेक्शन काउज करेगा। जब इन्फेक्शन काउज करेगा तो फिर पेन होने लगेगा, सूजन आएगी, इन्फ्लेमेशन आएगी। ठीक है, तो वो सारी कंडीशन आती है। और दूसरा बात है कि नॉट ब्रशिंग, जो ब्रश नहीं करता है। ठीक है, अब जब ब्रश नहीं करता है सेम प्रोसेस है, जब ब्रश नहीं करेगा तो दांतों में गंदगी आएगी, जब गंदगी आएगी तो बैक्टीरिया वहाँ पे जनरेट होगा, जब बैक्टीरिया होगा तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्शन काउज करेगा। उसके अलावा जो है आपको हाई शुगर डाइट लेने से भी ऐसा होता है, यानी जब शुगर की मात्रा बार बार बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत चीनी वाला सामान कोई खाते हैं, तो उसके कारण अक्सर बच्चों में देखे होंगे कि ज़्यादातर चॉकलेट वगैरह, टॉफ़ी वगैरह खाता है, तो उसके कारण क्या होता है, उसके दांतों में इन्फेक्शन काउज होने लगता है। जब इन्फेक्शन काउज हो जाती है तो फिर दांतों में दर्द होने लगता है। ठीक है, तो अक्सर कोशिश कीजिएगा कि बच्चों के लिए उसको शुगर का मात्रा कम करें, यानी कि चॉकलेट वगैरह से ये सबसे बचाएं। ठीक है, उसको कम यूज़ करें। और दूसरी अगर बात करें तो सोडा का ड्रिंक करने वाला जो ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा ड्रिंकिंग करता है, सोडा को ज़्यादा लेता है, तो उसके कारण भी मतलब ये डेंटल इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है और ये डेंटल इन्फेक्शन होती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने डायग्राम बनाया था समझने के लिए, सिर्फ कि यूनिट बनाया था एक दांतों का, जिसकी अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ये है एनामेल, सबसे ऊपरी भाग, उसके बाद अंदर वाली भाग डेंटल बोलते हैं, उसके बाद इसके अंदर जो होती है ये पल्प होती है, उसके बाद ये होता है सेमेंटम, उसके बाद होता है इसके अंदर ब्लड वेसल, और ये वाला पोजीशन जो है इसको क्राउन, और ये वाला है जो इसको रूट बोलते हैं। ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि क्या काउज करती है, किसके कारण होता है और ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, वो सारा चीज़ देखने वाले हैं।
अब देखने वाले हैं डेंटल इन्फेक्शन में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। देखिए ट्रीटमेंट की बात करने वाला था मैं, उससे पहले कॉम्प्लिकेशन बता दूं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है डेंटल इन्फेक्शन होने से। ठीक है, देखिए कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले तो इनामेल डैमेज हो सकता है। जब इनामेल डैमेज हो जाएगा तो दांत खराब हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा आपको टूथ में इरोजन देखने को मिल सकता है, डेंटल कैविटी के अंदर इन्फेक्शन पहुंच जाएगा। जब डेंटल कैविटी के अंदर इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो फिर वहाँ पे सीरियस कंडीशन देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा डैमेज नर्व यानी नर्व डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है, ऐसा आ सकता है अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है डेंटल में। ठीक है, या फिर डेंटल का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन आने का चांसेस रहता है। इसीलिए मेडिसिन जब भी ऐसा कंडीशन देखने को मिल रहा है डेंटल इन्फेक्शन का, जैसे सिम्टम्स मैंने बताया या साइन बताया, तो वैसे में जब डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूरी है, बहुत जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है, डॉक्टर कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसके अलावा अगर ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो जैसे ही कंडीशन पता चलता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर कोई इन्फेक्शन काउज हुआ है जिसके कारण डेंटल इन्फेक्शन आई है, तो उसका जो ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें दिया जाता है पेन किलर। अब पेन किलर में देखिए, पेन किलर में एनाल्जेसिक ग्रुप की जो मेडिसिन होती है, एनाल्जेसिक जो होती है, जो आपको पेन रिलीवर होता है, उस मेडिसिन को यूज़ कराया जाता है, जिसमें कि आपको एनाल्जेसिक के तौर पे आपको एसिक्लोफेनेक दे सकता है, डाइक्लोफेनेक दे सकता है, या फिर नेक्ट्रोक्सन दे सकता है। ये क्या करता है कि एक एनसेड क्लास की मेडिसिन होती है, और एनसेड क्लास की मेडिसिन जो होती है उसका काम है पेन और हल्की फुल्की जो फीवर होती है उसको कम करना। तो एनसेड से रिलेटेड जितने भी मेडिसिन होती है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि एनसेड जो होता है NSAID, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इस ड्रग्स का काम है पेन को कम करना। और ये मेडिसिन करता है क्या, जो इन्फेक्शन काउज हुआ है, इन्फेक्शन काउज के कारण जो दर्द होता है उस दर्द को कम कराता है। और दूसरी बात, उसके अलावा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए वहाँ पे ज़रूरत होती है एंटीबायोटिक की। देखिए बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जो मेडिसिन काम करता है उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक का काम क्या है कि जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन काउज कर रहा है उस बैक्टीरिया का ग्रोथ करना और उसको किल करके उस इन्फेक्शन को हील कराना। ठीक है, तो इस एंटीबायोटिक में आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे एमोक्सिसिलिन दिया जा सकता है। ठीक है, या फिर इसके अलावा डॉक्टर अपना चॉइस के अनुसार कोई अलग एंटीबायोटिक भी दी जाती है। ठीक है, तो ये आपको एमोक्सिसिलिन दी जाती है। और मैं बात करूं फ्रेंड्स कि अगर एंटीबायोटिक के बारे में जानना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है एंटीबायोटिक के बारे में, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है सॉल्ट वाटर लिया जाता है या फिर डेंटल सर्जरी की जाती है। जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो डेंटल सर्जरी करना पड़ता है। डेंटल सर्जरी करके उस दांत को उखाड़ा जाता है, उखाड़ करके फेंक दिया जाता है, ताकि वो इन्फेक्शन के साथ, इन्फेक्शन वाला जो दांत होता है उसे हटा दिया जाता है, उसके जगह जो दांत मिलता है, ठीक है, वो लगा दिया जाता है, जो कि बनाया हुआ दांत, ठीक है, मैन्युफैक्चर किया हुआ। तो वो सर्जरी करना पड़ता है। जैसा कंडीशन होता है, कंडीशन के अनुसार डॉक्टर रिकमेंडेड करता है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो जो बनाया जा रहा है सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए, आप लोग का नॉलेज इम्प्रूवमेंट के लिए, और ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए फ्रेंड्स। इसका कोई भी मिसयूज़ ना करें, क्योंकि देखिए क्या होता है कि मतलब अक्सर मैंने देखा है कि वीडियोस देखने के बाद ट्रीटमेंट जो बताती है उस ट्रीटमेंट के अनुसार मेडिसिन लेने लग जाता है बहुत ऐसे लोग। तो वैसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए कंडीशन कैसा है और किस कंडीशन के आधार पर मेडिसिन दिया जाता है वो डॉक्टर बेहतर जानता है। इसीलिए डॉक्टर कंसल्टेशन ज़रूरी है, क्योंकि मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट भी होती है। जैसे मैंने एनसेड बताया या फिर एंटीबायोटिक होती है, तो इन मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट भी होती है, कंट्राइंडिकेशन भी होता है क्या, या फिर कब किस केस में दिया जाता है, कब नहीं दिया जाता है, वो सारा चीज़ होता है। तो वो सारा चीज़ डॉक्टर कंडीशन देख करके ही इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसलिए मेडिसिन सेल्फ यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपके साथ में।